अगर आपने बचपन में कभी भी रामायण या फिर महाभारत पढ़ी है ना, तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट हैं एंड काफ़ी ऐसी लर्निंग है ना जो आप हमसे अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक रामायण का आपको इंसिडेंट बताता हूँ। इंसिडेंट का मतलब पूरा सिनेरियो बता रहा हूँ आपको कि कुछ भी हो जाए, राम जी ने कभी ये नहीं बोला। जब पूरी रामायण हो गई, कभी राम जी ने ये नहीं बोला कि सीता आपने ये क्यों किया, आपने लक्ष्मण रेखा पार क्यों की, लक्ष्मण आपने ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। वो हमेशा ये करते थे कि जो भी कुछ हो जाए ना, उसके बाद वो क्या कर सकते हैं उस चीज़ को सुधारने के लिए उस पर फोकस करते थे। तो यही लर्निंग लेके कल की जो लास्ट आपने देखा होगा कि जब मेरे को लिफ्ट नहीं मिली, तो वो उसको मैं जाने देता हूँ। मैं ठीक है, अब मैं फोकस करता हूँ कि मेरे को आगे क्या करना है। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता कि मैं कौन सी लिस्ट की बात कर रहा हूँ, तो ये आई बटन में पूरी प्लेलिस्ट है, इसे लास्ट एपिसोड देख लेना, आप सारी समझ जाओगे। पूरी सीरीज फॉलो करना था, आपको पता चलेगा कि सीरीज है किस बारे में। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, अभी मैं हूँ रामेश्वरम में, एंड रामेश्वरम आपको नहीं पता तो आपको थोड़ा बताऊंगा, रुक जाओ। लेकिन वेलकम बैक टू डे 34 ऑफ माई डेली ट्रैवल रियलिटी सीरीज इंडिया लव लेटर, जहाँ मैं घूमूंगा इंडिया के 23 स्टेट्स विद इन 135 डेज, राइटिंग लव लेटर टू ईच वन ऑफ देम। सनातन धर्म के 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रामानंद स्वामी टेम्पल, जो मौजूद है राम सेतु की धरती रामेश्वरम पर और मेनलैंड इंडिया से जुड़ता है एक बेहद खूबसूरत पुल से, पंबन ब्रिज। यही था भारत का पहला सी ब्रिज। रामेश्वरम अपने अंदर 2 कहानियां समेटा हुआ है। कहा जाता है ये वही जगह है जहां प्रभु श्री राम ने लंका जाने के लिए राम सेतु बनाया था, और जब सीता जी के साथ वापस आए तो ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति के लिए यहीं भगवान शिव की पूजा की। आज वही स्थान है जहाँ खड़ा है रामानंद स्वामी टेम्पल, एंड आज वही टेम्पल उन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। अब इसका ना एक प्रोसीजर है। मंदिर के अंदर है 22 पवित्र तीर्थन। हर कुंड का अपना महत्व है। कोई आपके पाप धोता है, कोई आपके मन को शुद्ध करता है। उन्हीं में से एक है अग्नि तीर्थम, जो समुद्र के बिल्कुल किनारे स्थित है, और वहीं से शुरू होता है यात्रा का पहला कदम। तो पहला है अग्नि तीर्थम। तो अग्नि तीर्थम में आपको स्नान करना पड़ेगा, ठीक है। और अग्नि तीर्थम में स्नान करके ऐसा बोला जाता है कि सारे पाप वगैरह धुल जाते हैं। बट मेरा मानना है कि पाप धुलते हैं, लेकिन उसके आपका मन भी साफ होना चाहिए, जो कि मेरा है। ये रहा अग्नि तीर्थम। क्रेजी भाई, बहुत लोग स्नान कर रहे हैं। ये एक्चुअली है ओशन का पार्टी, बट यह एक मान्यता है जो हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो फटाफट हम लेके आते हैं एक स्नान। लेट्स गो। भाई मज़ा आ गया भाई। ये पता है यहाँ पे डिफरेंट क्या है, यहाँ का पानी थोड़ा साफ है, एक रिपीट होने के बावजूद, विच इज़ वेरी रेयर, वही मानसून के अंदर, वो ओशन के अंदर, ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ से मंदिर। यहाँ से मंदिर करीब 400 या 500 मीटर है, ठीक है। ईस्ट गेट से हम एंटर करेंगे। 4 गेट है जिसको बता दूँ मैं, ठीक है। वेस्ट गेट, नॉर्थ गेट, साउथ गेट और ईस्ट गेट। अग्नि तीर्थम के पास ईस्ट गेट है और उसी गेट से मैं एंटर करूँगा, क्योंकि ChatGPT ने कहा था कि ईस्ट गेट इज़ प्रेफरेबल। ठीक है, तो चलते हैं, चलो। एंड मेरे हिसाब से ना ये मेरा लास्ट कोई भी टेम्पल होगा जहाँ पे मैं अपनी सीरीज में विजिट करूँगा। इसका बहुत बड़ा रीज़न है जो कि मैं एंड में बताऊँगा, अभी नहीं बता रहा। आई थिंक यू ऑल गाइस विल रिलेट। एंड दूसरा, सारी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहना, क्योंकि आज मैं प्रॉपर ब्लॉग बन रहा हूँ जिसमें आपको मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ कि सारी टिप्स कैसे क्या करनी है, ठीक है। एंड टिप्स नंबर 1 कि अब 3 बजे उठ के मनी दर्शन करके आओ। मनी दर्शन बेसिकली क्या है कि शिवलिंग के ऊपर वो मनी लगता है ना, स्वातिक मनी लिंक करके नाम है कुछ, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, बट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो वो आप सुबह कर सकते हो, आप कर सकते हो। मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाया। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि आपको रामानंद स्वामी भगवान में कितना भरोसा है, तो मैं बोलूँगा सीधा ही इतना भरोसा है कि मैंने मंदिर के बाहर अपनी चप्पल रख दी। ये भी चप्पल मेरी, ठीक है। अब लेट्स होप कि वापस आने के बाद मेरे को चप्पल मिल जाए, ठीक है। मेरे को वापस पूरी इंडिया बिना चप्पल के नहीं घूमना। और ये रहा एंट्री गेट, लेट्स गो। भाई मैं अभी ये 22 स्नान की कुंड की पर्ची के लिए लाइन में लगाऊं, तो बीच रास्ते ना मेरे को देखिए जो दुनिया का सबसे जो बड़ा कॉरिडोर है ना टेम्पल में, जिसके कॉरिडोर्स में है 1212 पिलर्स, दुनिया का सबसे लंबा टेम्पल कॉरिडोर। बहुत 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 क्रेजी भाई, बहुत क्रेजी लग रहा है। देखते ऐसा लग रहा है ग्रैंड सा लग रहा है ना, वो ग्रैंड से होता है, वो लग रहा है भाई। तो क्या कि मंदिर के दर्शन करने से पहले
आपके 22 अलग अलग कुंड दिखेंगे जहाँ पे एक बंदा खड़ा होगा और वो पानी गिरेगा आपके ऊपर कुंड से निकाल के। तो हर कुंड में एक अलग पानी है, लिटरली में अलग पानी है, क्योंकि और बहुत पास है, ऐसा नहीं कि बहुत दूर दूर है, बहुत पास है। और हर कुंड किसी एक देवी को या फिर किसी एक नदी को डेडिकेटेड है, और इवन टेस्ट भी डिफरेंट है, और वो भी तब जब इतने आसपास कुंड है। दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल बट स्टिल इट इज हैपनिंग, राइट। इस मंदिर की एक और अनोखी बात है, यहाँ विष्णु और शिव दोनों एक साथ पूजे जाते हैं। और सोचिए, ग्रेनाइट से बना हुआ ये मंदिर, और यही ग्रेनाइट मेनलैंड से लाया गया था, क्योंकि इस आइलैंड पर ग्रेनाइट का एक टुकड़ा भी नहीं मिलता। वेलकम टू रामेश्वरम। अपने टाइम आगे टिकट ले लेगा। भाई मेरी स्नान हो गया 22 की 22। अब देखो अंदर कैमरा अलाउड नहीं था। अब उसके 2 रीज़न है, पहला तो बंदे की पुलिस होगी, दूसरा यहाँ पर अंदर जो धांधलेबाजी कर रहे हैं ना यहाँ के लोग, वो रिकॉर्ड ना हो पाए। मैं मंदिर के बाहर जाके बात करूँगा, लेकिन क्या घटिया धांधलेबाजी करते हैं यहाँ पे। बट हाँ, और यहाँ पे चेंजिंग रूम है, तो अभी नहा के फटाफट चेंज कर लेते हैं, उसके बाद विल टॉक। लेकिन मूड खराब हो गया, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मैं तो लड़ा है पर वो कुछ नहीं हुआ, बट मैं बाहर निकल के बताऊँगा। हाँ भाई बहुत क्रेजी हो गया, मैं दोबारा ट्रेडिशनल फॉर्म में आएगा। अच्छा लगता है, फोटोज भी अच्छी आती है भाई। ये तो फोटोज है अच्छी है ना। वैसे मैंने फोटोज भैया थे सामने, मैंने कहा भैया फटाफट फोटो ले लो, तो क्रेजी सी फोटो आ गई है भाई मेरे को बड़ा पसंद है, मेरे को शूट करवाना अपना। चलते हैं चलो अंदर। अब मैं ऐसे बढ़िया ट्रेडिशनल फॉर्म में बाहर रोड पे वॉक कर रहा हूँ, विच इज़ वेरी नाइस। ठीक है, तो अब घुसने से पहले बात बोल लेता हूँ या नहीं, पूरा मंदिर के दर्शन के बाद ही अभी फुल पॉजिटिव माइंड से भाई भगवान के दर्शन करने, फुल पॉजिटिव माइंड से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स गो। तो अभी मंदिर में एंट्रेंस के बाद 2 आपके पास ऑप्शन होते हैं, 3 होते हैं ऐसे ऑप्शन। पहला होता है जनरल दर्शन, दूसरा होता है स्पेशल दर्शन जिसके 100 रुपये टिकट होती है, तीसरा होता है अभिषेक भी अलग से होता है, उसका रास्ता अलग से रहता है, तो उसके लिए 50 रुपये अलग से लेने पड़ते हैं, 100 रुपये अलग से लेने पड़ते हैं। तो मैं सिर्फ स्पेशल दर्शन के लिए 100 रुपये ले रहा हूँ, क्योंकि इनको यहाँ से निकलना भी है, ठीक है, कभी कभी चलता है। लेकिन ये है कि अगर पैसे नहीं हो इंसान के पास तो भगवान का दर्शन कर ही नहीं पाएगा बेसिकली, क्योंकि भगवान का मोटिव था ही नहीं होगा अभी, फिर क्यों। ये रही वैसे लाइन आगे जाके कटेगा। भाई कॉरिडोर भाई, ये तो भाई कितने ज़्यादा भाई, मैं नहीं देखे इतने लंबे किसी मंदिर में इतने बड़े बड़े कॉरिडोर। सीधा 12 किलोमीटर अगर पूरी लेंथ नापी जाए तो। चलो आ गया। हर हर महादेव जी। दर्शन पूरे हो गए मेरे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के, और रामनाथ स्वामी के मेन टेम्पल है। बेसिकली देखो पूरा सीन बताता हूँ कि एक ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सुबह होते हैं, शाम 3:30 से लेकर 4:30 तक मणि दर्शन, जिसकी सिर्फ 1 घंटे के दर्शन होते हैं, वो आप सुबह कर सकते हो अगर सुबह जल्दी उठ जाओ तो। उसके बाद दर्शन करने के बाद आप जाओ अग्नि तीर्थन, वहाँ से अग्नि तीर्थन के बाद आप एक दिख जाएगा, जैसे ही बाहर आ जाओगे ना अग्नि तीर्थन के, तो वेस्ट गेट है मेरे ख्याल से, वेस्ट गेट से आप एंटर कर दोगे। ओह मेरे को याद है, मैं तो ईस्ट गेट से एंटर करने वाला था, बट मैंने कुछ पास के पता कि वेस्ट गेट से जाना है 22 तीर्थम 22 कुंड स्नान के लिए। तो वहाँ से जैसे एंटर करोगे तो वो जब एंटर कर दोगे उसके बाद टिकट मिलेगी आपको, तो वहाँ से टिकट लेना 25 रुपये टिकट होगी, ठीक है। फिर वो एक एक करके सारे 22 कुंड आप स्नान कर लोगे, और ये प्रोसीजर है कि आपको अगर दर्शन करने हैं तो आपको स्नान करने ही करने हैं। उसके बाद आप बाहर निकलोगे, फिर बाहर पूछोगे लेफ्ट की साइड आना, फिर आप पूछोगे कि भाई दर्शन के लिए कहाँ जाना है, तो वो एक और गेट बताएंगे। फिर उस गेट से एंटर करने के बाद एंटर कर दोगे अंदर, तब आपको जो दिखेगा था इनकी स्पेशल दर्शन का टिकट है 100 या 200 रुपये की टिकट है, फिर एक जनरल दर्शन की भी है। और तो मैंने 200 रुपये कराए थे, 200 रुपये कट कर लेना। तो बेसिकली 2 शिवलिंग है, एक है जो सीता माता ने बनाया था, दूसरा है जो हनुमान जी लाए थे कैलाश पर्वत से राम जी के कहने पे, ठीक है। उसके बाद बाहर निकलने के बाद बहुत सारे मंदिर आप कर सकते हो, फिर लास्ट में प्रसाद लेके बाहर आ जाना, तो ऐसे आपका ज्योतिर्लिंग हो जाएगा पूरा। हाँ, और स्नान करने के बाद ही जहाँ स्नान करते हो उसके बाद ही आपको वहाँ चेंज करने का लेडीज़ का अलग है, जेंट्स का अलग है, मिल जाएगा। गैस को मेरे साथ क्या हुआ, हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी अच्छा भी होता है, ठीक है। हाँ, अच्छा हो कि मेरी चप्पल यहीं पर,
ये क्या धीरा ना ना ना। ठीक है, तो फटाफट कुछ खाते हैं। हाँ जी, तो हो गया मेरा ब्रेकफास्ट, सॉरी ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ मैं, तो मैंने पूरा रेडी हो गया हूँ। ये ओ मेरा OOTD, ठीक है। तो अब मेरे को ये थोड़ा ज़्यादा पसंद आ रहा है, मैंने कहा ठीक है ये आज पूरे दिन ही पहन कर रहूँगा। तो फटाफट ब्रेकफास्ट की दुकान ढूंढते हैं जो मैंने देखी हुई है, रास्ते में देखी थी मैंने, तो वहाँ चल के फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर वी विल गो एंड टेक द बस। भाई तो बात ऐसी है, मंदिर के सामने ही एक बढ़िया मैस है, ठीक है। यहाँ बढ़िया दिन में खाना मिलता है 100 रुपये में, और सुबह मिलता है 50 रुपये की 3 पूरी या 2 पूरी। हाँ सॉरी यार, अभी तो खाया मैंने, मैं भूल कैसे गया यार। हाँ 40 रुपये की 2 पूरी। तो फटाफट मैंने वो खाया और बढ़िया सांभर के साथ। मैं बोला भाई साउथ इंडिया में खाना बहुत सस्ता है भाई, बहुत ही सस्ता है, बहुत क्रेजी। ये अब निकलते थोड़ा ब्राह्मण के लिए, धनुषकोटी ब्राह्मण के लिए। तो मैंने पूछा कि बस का क्या सीन है, तो उन्होंने यहाँ से बस स्टैंड में मिलती है एवरी 45 मिनट्स पे 1 बस टू धनुषकोटी, ऐसे भाई ने बोला। अब चलते फिर बड़ा फटाफट धनुषकोटी। भाई अकेले आदमी के लिए नहीं है भाई कोई घूमना, बता रहा हूँ मैं। ये क्या 1000 रुपये वोट करते हैं भाई, शेयरिंग हुई 300 रुपये, और टाइम देंगे नहीं यहाँ, चलो वहाँ फटाफट चलो फटाफट चलो। नहीं भाई इतनी बस की नहीं मेरे। मैं बोला भाई यहाँ लूटते हैं, ऐसा तगड़ा स्कैम बताऊँ ना आपको मैं। चलो तब मंदिर परिसर बैठ के लूट रहे हैं ना भक्तों को, तब बताऊँगा, रुक जाऊँ। मतलब बहुत जब अच्छी जगह है आई, और यहाँ पे बस आएगी। और बस आ तो रही है, बस दिख रही है वो रही बस। लिखता हूँ बस आएगी नहीं आएगी, मतलब बस जाएगी नहीं जाएगी। This is it, shining brighter than the city lights, bringing fire, keeping it alive. Do you feel that rhythm running through your veins? It's all about the heat and love we bring. Ooh, I'm locked and ready to fly, so smooth. Do you feel that spark? Man, you gotta fun. Let the sky with you fly. भाई अभी लिटरली दोनों तरफ पानी है हमारे, वो दोनों तरफ अलग पानी है। एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ इंडियन ओशन है। यस, एक तरफ इंडियन ओशन है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है। ओह जय श्री राम। जय श्री राम। ओ भाई भाई क्रेजी भाई, जितना रील्स में देखा उससे ज़्यादा क्रेजी है भाई ये। भाई ये एंड पॉइंट पे यहाँ पे आ रखा हूँ मैं, और यहाँ पे टेलीस्कोप है। ये अपने टेलीस्कोप से 20 रुपये देके एक श्रीलंका आराम से तो दिखाते हैं। देख लूँगा 20 रुपये तो है, खबर नहीं आ रहा यार। मैं भी कैमरा होता ना तो निकालता 70-200, उसके बाद सीधा लगाता ट्राइपॉड पे भैंस की आँख। देखो आओ तुम्हें फ़ोटो खिंचाऊँ मैं यार, पर ठीक है देख लेते हैं, देख लेते हैं। यस लेट्स गो, देख लेते हैं। अक्का बड़ा कन्फ्यूज हो रहा है यार मैं, देख लेते चलो। हिंदी अंकल फर्स्ट पानी दिख रहे हैं, हाँ फर्स्ट वाला पानी राइट साइड हिंदू महासागर, लेफ्ट साइड में बे ऑफ बंगाल, दो बारी संगमम। ब्रिज 1964 में सुनामी है, बोरा डूबी के अंदर चलेगा रांची। अच्छा ठीक है भैया। भाई जिंदगी अब तक सबसे बेकार 20 रुपये खर्च किए मैंने। मत देखना गाइस, कुछ नहीं है कुछ नहीं है। और आयरन दिखाता है जो मेरे को, जो मेरी बेर आंखों से दिख रहा है मेरे को। भैंस की आग, 20 रुपये बर्बाद हो गए मेरे यार। पर ठीक है एक्सपीरियंस किया भाई, क्या पता कब आऊँ मैं रामेश्वरम धनुषकोटी, है नहीं। भाई देखो यहाँ पे धूप तो बहुत तेज है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी तेज धूप होगी भाई। टैनिंग प्रो मैक्स चल रही है यहाँ पे, और कुछ नहीं। बट आइए धनुषकोटी टाउन इससे पीछे ही है, करीब 4 से 5 किलोमीटर है। जो साइकिल 1964 से साइक्लोन में पूरा उड़ चुका था, अभी भी रूल्स वगैरह है। आई थिंक मैं जाऊँगा वहाँ पे। बट हाँ दिस इज़ द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया, लास्ट रोड ऑफ इंडिया। एंड बाय द वे ये जो लास्ट रोड ऑफ इंडिया है, ये पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट है। मेरी इस तरफ है इंडियन ओशन और इस तरफ है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे 2 मर्ज होती है, और आगे जाके जो कन्याकुमारी था वहाँ पे होता है 3 मर्ज, इंडियन ओशन, अरेबियन ओशन और बे ऑफ बंगाल। ओ मैन, और दोनों तमिलनाडु में। तो यही जगह जहाँ कहते हैं राम सेतु बनाया गया था। बट अगर आप थोड़ा और पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो राम सेतु नहीं है, ये राम सेतु नहीं है। जो एक्चुअल लंका भी ये नहीं है। अगर आप थोड़ा और डीप में जाओगे, सारे वेद वगैरह पढ़ोगे ना, मैंने ऊपर कॉन्टेक्स्ट देख रखा है, तो मेरे को मालूम है कि ये राम सेतु नहीं है। एक कि मेरे ख्याल से कितना 1200 किलोमीटर के आसपास था इंडिया से राम सेतु, मतलब इतना लंबा बनाया गया था। लेकिन यहाँ से श्रीलंका की दूरी नापी जाए तो 18 किलोमीटर, विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द रामायण। तो या तो ये हुआ कि श्रीलंका वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है,
या तो श्रीलंका कोई चोर था जो अब नहीं है, जो रावण की लंका थी। मतलब बहुत सारा फैक्ट है, मानो मैं या मत मानो, बट प्रॉपर मस्त स्पॉट है भाई, एकदम तगड़ा स्पॉट है। हाँ, तो आपको देख के पता लग रहा होगा कि कितना टूरिस्ट स्पॉट है, कितने लोग यहाँ पे आते हैं। भाई लेकिन जब आप इंडिया के हैश पे खड़े होते हो तब आपको पता लगता है भाई, फीलिंग तो है भाई, क्रेजी फीलिंग है भाई, क्रेजी फीलिंग है। मतलब टूरिस्टी है उससे दिक्कत नहीं है, मज़ा आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है। तो अभी ये चलते हैं, ये जो साइक्लोन वाला उड़ गया ना, जो धनुषकोडी टाउन था तो 1964 या 1969 में शायद उड़ चुका था, मतलब साइक्लोन पूरा उजाड़ गया, तो उसके बाद दोबारा पसा नहीं हो। आ चलते हैं, चलो। वेलकम टू द घोस्ट टाउन। चलो बताता हूँ आगे। भाई बहुत गर्मी थी, करीब 5 से 7 किलोमीटर पैदल चला हूँ भाई इतनी तेज़ धूप में। हाँ, इससे मेरे को याद आया, हार्डेसर मल्टीप्लायर, थैंक यू फॉर स्पॉन्सरिंग। तो बेसिकली करता क्या है ना कि आप 1 लीटर पानी में हार्डेसर मल्टीप्लायर डालो और वो 3 लीटर का हाइड्रेशन देता है। और ये ऐसे सफ़र में ना जब पीक धूप होती है तो बहुत काम आता है। तो ट्राई करना, यहाँ पे ये रहा, आप आ गया हो उसका PNG फ़ोटो। ये अभी बैग में यार निकालने का मन नहीं कर रहा, वो बोले वैसे ही ख़त्म कर दिया मैंने सारा पी के। तो इस टाउन के ना 2 इंपॉर्टेंस है। पहला, कहा जाता है कि जो राम जी के पुत्र थे लव कुश, उनको यहीं पे बड़ा किया गया था, मतलब यहीं पे वो बड़े हुए हैं। उसके अलावा एक प्रॉपर टाउन था, यहाँ पे रेलवे स्टेशन था, चर्च था, स्कूल था, टेम्पल था, घर वगैरह सब थे। और ये बहुत बड़ा पोर्ट भी था, श्रीलंका से यहाँ पे पूरा पोर्ट वो होता था कि बस जो भी सामान ट्रेड वगैरह होता था उसके लिए बहुत बड़ा हब था ये। टिल 1964, 22 दिसंबर 1964 को यहाँ पे एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया जिसने पूरा यहाँ पे जितने रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक्स, इवन स्कूल, टेम्पल सब उजाड़ कर रख दिया। उसके बाद ये टाउन दोबारा कभी बस नहीं पाया, तो इसके बाद से इसका नाम घोस्ट टाउन बन चुका है। ये मेरे ख्याल से चर्च है, ये मेरे चर्च है नहीं, हाँ ये चर्च है, मतलब एक्स चर्च। अब तो चर्च नहीं आ रहा, जा रहा एक्स हो गया भाई। टाउन से सट के एकदम क्या बढ़िया बीच है भाई एकदम। ये मेरे ख्याल से क्या है ये इंडियन ओशन है। और भाई क्या क्रेजी कलर है पानी का यार। मेरे को यहाँ 3 कलर दिख रहे हैं, एक बहुत हल्का लाइट ब्लू, एक डार्क ब्लू और एक ग्रीन। क्रेजी। यही था हमारा घोस्ट टाउन। घोस्ट टाउन इसलिए बोला जाता है कि जब उसके बाद जो पीरियड है ना, उसके बाद दोबारा बस नहीं पाया, लेकिन मज़ा आ गया यार इतना। तो बस यही है, अब वापस चलते हैं, वापस देखते हैं कि बस कब जा रही है, तो वहाँ जाके सामान लेते हैं, फिर करते हैं कुछ भाई, करते हैं। चलो भाई, आज का भ्रमण खत्म हो गया गाइस। अब फटाफट बस पकड़नी है, बस कब आएगी उसका मेरे कोई हिसाब नहीं है भाई। आ जाए बस यार, हर 45 मिनट पे एक बस है। अब हम वो 45 मिनट के गैप में मैं कौन सी मिनट में खड़ा होगी मेरे को मालूम नहीं है। लिफ्ट ले लूँ क्या? बता दो भाई, लिफ्ट ले लूँ? वैसे व्हाट डू यू थिंक, लिफ्ट देगा कोई? और मैंने देखा यहाँ पे तमिलनाडु में ना सुबह घर के बाहर ना कुछ आटे से बनाते हैं, हर घर के शॉप वगैरह होगी वहाँ उसके बाहर बनाते हैं। और इसका मेन रीज़न होता है कि एनर्जी ना पॉजिटिव निकलती है, प्लस कि ये आटे का होता है जो कीड़े वगैरह होते हैं जो इनके नीचे रहते हैं, जो सुबह निकलते हैं अर्ली मॉर्निंग में, तो उनको वो खाने के लिए मिल जाता है आटा। बेसिकली ये इसका मेरे ख्याल से कोलम आर्ट कहते हैं, कोलम बनाते हैं पूरा। मेरे पास तो कैश भी 29 रुपये है, बस 30 रुपये लगती है टिकट। ऑटो तो अफोर्ड नहीं देता। अच्छा मैं बैठा हूँ तो वो बात कर लो क्या, जो बात बोल रहा था। हाँ, तो सीन क्या है ना, वहाँ पे ना जैसे आप एंटर करते हो ना, तो मेरे को लगा ठीक है 25 रुपये की टिकट है। वहाँ पे माइक पे अनाउंसमेंट भी होती है, देखो 25 रुपये की टिकट स्नान की, उससे यार मत देना। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, तो मैंने 25 की टिकट ले ली। तो फिर अंदर घुसा, स्नान में आराम से सब लाइन में जा रहे हैं, लेकिन अलग से एक बंदा पकड़ता है, ठीक है। एक बंदे ने एक ग्रुप ऑफ पीपल पकड़ रखा है, ठीक है, पता नहीं क्या था। हर एक कुंड में जाता है, वहाँ से पानी निकालता है, उसको फिर अलग से पूरी एक बंदे को एक बाल्टी से नहलाता। ऐसे करते करते सबको नहलाता, फिर ऐसे ही सारे कुंडों में जाके पूरे 22 के 22 कुंड हो गए। मैंने कहा ये क्या सिस्टम हो रहा है भाई। और फिर जब लास्ट में जब 22 के 22 कुंड हो रहा था ना, जब बाहर निकलना होता है, तो वहाँ पे बंदे खड़े होके, जब ग्रुप था जिसको मैं पानी डाल रहा था, वो अपना हाथ जेब में डालता और 500 के नोट निकालता है, करीब 3 से 4 हज़ार रुपये, 4 से 5 बंदों के, ऐसा था। और वो उसको दे देता है।
मैंने कहा ये क्या सिस्टम है भाई, और दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है अब क्या पता कोई अलग प्रोविजन होगी, हाँ कि भाई एक अलग एंट्री होती है उसमें कराओ, नहीं ये सब इलीगल है, कोई सब वो कोई पर्ची नहीं कटती इसकी, ठीक है। और गुस्सा तब आता जब हम 25 रुपये टिकट दे के लाइन में लग रहे हैं, बस एक छींटे मार के आगे कर लो, ये गलत चीज़ है ना ये। और वो बंदे बाहर के बंदे नहीं है, बाहर का दलाल बंदा होता ना तो कोई दिक्कत नहीं होती मेरे को, लेकिन वो जो मंदिर परिषद के कार्यकर्ता होता है ना जो काम वाम करते हैं वही बंदे हैं, वही वो पूरे बाहर निकल रखे हैं। अभी आपको दिख भी रहा होगा ये बंदे, ये मैंने पूरा वीडियो बनाई है, मैंने कहा ये है दलाल तो पैसे लेते हैं। और दूसरी बात क्या, अगर कोई बंदा सिर्फ भगवान से मिलना चाह रहा है, भगवान को देखना चाह रहा है, तो जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करने के लिए उसको पैसे होने जरूरी है क्या? मेरा पॉइंट ये है। फॉर एग्जाम्पल जनरल एंट्री थी मानता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन जो तीर्थ स्थान है उसमें पैसे क्यों भाई? वो तो प्रोसीजर है ना कि अगर आपको ज्योतिर्लिंग का या फिर 4 धामों में से एक धाम का वो करना है तो आपको ये प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए फ्री क्यों नहीं है? क्या मंदिर के पास डोनेशन से पैसा कमाता है जो इससे ले रहा है? हर बंदे से 25 रुपया देना, और कितने हजारों लाखों बंदे आते हैं रोज की दिन में, तो कितना इनको मिलता होगा? लेकिन ये बात ही नहीं है यार, पता नहीं पैसे को लेते हैं। अगर मालूम में चलो मेरे पास था कैश, लेकिन अगर 1 रुपया नहीं होता तो मैं तो ज्योतिर्लिंग जा ही नहीं पाता कि भाई मेरा हक नहीं है अपने भगवान से मिलने का, या मेरे जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा हो, ज़्यादा पैसे उसी का वो है कि भाई आप मिल पाओ। ये मेरे को लॉजिक समझ नहीं आया। भगवान के द्वार तो सब कुछ सबके लिए खुले होते हैं ना, और मेरे ख्याल से भगवान तो ऐसे बिल्कुल नहीं चाहते हो कि आप पैसे देगा, बिल्कुल नहीं। वो डोनेशन और जो फोर्सफुली टिकट कटाने फ़र्क होता है। चलो अंदर हो गया, फिर अंदर जाके 3 तरह के दर्शन होते हैं। एक जनरल दर्शन, एक होता है 100 रुपये का, एक 200 रुपये का। जनरल में आप फ्री जाते हो लेकिन भीड़ होती है, 100 रुपये में थोड़ी कम भीड़ होती है। ऐसे मान लो ये शिवलिंग है तो उसके बाद 3 लेयर है, एक लेयर 200 रुपये, सबसे आगे जो होके जाएगा वो 200 रुपये वाले, उससे पीछे 100 रुपये वाले, उससे और सबसे पीछे जनरल वाले। क्यों ये क्यों होता है भाई? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है यार। भगवान के द्वार इसके लिए नहीं होते भाई, सबके लिए खुले होते हैं। जो आओ अपनी श्रद्धा से लगो, अपना कष्ट सहो, अपने नंगे पैर चलो, अपने लाइन में लगो, अपने दुविधा में रहो, तब जाके वहाँ पहुँचो आप, और सबको बराबर होना चाहिए। मेरे को लॉजिक समझ नहीं आया, इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो इंडिया में, देखो बाहर में गए तो मैं आई कांट कमेंट, बट इंडिया में टेम्पल्स के अंदर, इवन मैं टेम्पल्स में मोस्टली में गया हूँ, तो टेम्पल्स के अंदर ये है चलन, उन्होंने सबसे बड़ा धंधा कर रखा भाई। दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी है। हमारे सनातन धर्म कैसे तो, और अब कैसे लोग होते जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से इसी चक्कर में ना बहुत लोग ये रिलीजियस चीज़ों से बाहर आते जा रहे हैं कि भाई यार ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती ना इन सब चीज़ों को। अब बात करते हैं दूसरा, जो है आसपास के होटल है ना, वो इतने घटिया हैं। फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहीं लिया तो उन्होंने पहले तो वो बोल रहे थे कि भाई सिंगल बंदा अलाउड ही नहीं है। मैंने कहा भाई एक मिनट पे बुक कर रखा है मैंने, वो कैसे अलाउड नहीं है? वो बोले कि नहीं अलाउड नहीं है, यहाँ सबका रूल है। मैंने कहा ये क्या सिस्टम है? अकेला बंदा क्या ट्रैवल नहीं कर सकता क्या? 2 दिन नहीं देख सकता क्या? आप बताओ मेरे को। फिर बाई चांस लड़ उड़ के उन्होंने रख लिया। अब मेरी बात हुई थी कि मैं सुबह 7 बजे चेकआउट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को मंदिर जाना था, जो कि उन्होंने 7:30 टाइम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सुबह 6 बजे उनका फ़ोन आया कि भैया चेकआउट टाइम है, चेकआउट। मैंने कहा ब्रो रुको, अभी मैं अभी निकलूँगा, मैं फिर अपना स्नान करने जाऊँगा, फिर मैं दर्शन करूँगा, उसके बाद मैं वापस आके अपना सामान लेके निकल जाऊँगा। फिर बोलते कि यू हैव टू पे 200 मोर। भाई क्यों? ये चेकआउट का टाइम 11 बजे होता है ना, ये 30 किलो में ये कब बकवास कर रहे हैं? खैर मेरा पॉइंट था, अगर आपको पसंद है तो समझ जाना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है। मेरा ये था पर्सपेक्टिव। अब चलो वापस वेट करते हैं। वेलकम बैक। आपको एक मैं बहुत बढ़िया न्यूज़ देता हूँ। न्यूज़ ये है कि देखो मैंने हाथ दिया है, अब देखो बस रुकेगी। यस, लेट्स गो। देखा मैंने सही बैठ करा, 29 चल गया भाई। 29 भाई क्या करता मैं? हाँ चलाओ, वो क्या है यू पे लेते नहीं बस वाले। एक बार बच गया, तो 29 लेस कर देना और फटाफट पहुँचते हैं मंदिर के पास स्टे। बस भाई मैं मजे में थोड़ा ज़्यादा लापरवाह हो जाता हूँ यार। भाई मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, मजाक नहीं कर रहा मैं। बस हल्की एक्साइटमेंट इतनी होगी कि कुछ सामान और भी है बैग के अलावा जो मेरे को लेके चलना है। अभी वो बस जा रही है, ठीक है, मैं उतर गया, मेरा ट्राइपॉड वहीं पे रह गया। फिर उसके चक्कर में कोई धूप और छानी पड़ रही है। यहाँ से अभी कितना 200-300 मीटर हो रहा है, चलते हैं। थोड़ा लंबा सफ़र है, बस ऑलमोस्ट पहुँच ही गया हूँ। दीदी ट्राइपॉड, थैंक यू दीदी, थैंक यू भाई। दीदी से मैंने सामान भी नहीं लिया था मैंने, फिर भी जी ने बस बचा के रख लिया था। कितनी अच्छी बात है। अब मैं फटाफट थोड़ा कैश का जुगाड़ करता हूँ, ठीक है, किसी लेगी। भैया कैन यू हेल्प मी? एक्चुअली आई नीड 30 रुपीज़, आई कैन गूगल पे यू।
to go back because in bus UPay doesn't work, right? It needs cash. So I can give you like 30 rupees and you can give me cash. Okay, हाँ thank you भैया, thank you भैया, thank you. भाई भाई तुम्हारे सामान लेना है भाई पक्का, ठीक है? अब दोबारा आपको मेरी बक तो सुनने का मन नहीं होगा, आई एम श्योर, क्योंकि मेरे 45 मिनट दोबारा वेट करना है वो. बट जब तक ये सोचो तो अब तक मेरी कितना 34th एपिसोड है, अभी तक आपको कौन सा एपिसोड सबसे ज़्यादा पसंद आया? मेरा पसंद फेवरेट एक तो ये वाला जाएगा पक्का, ठीक है? मेरे को बहुत अच्छा लगा प्लेसेस के हिसाब से. एंड दूसरा फेवरेट है मेरा वो ट्रक वाले भैया याद है, राजू भैया, जिन्होंने मेरे को पिंपोरे से कहाँ छोड़ा था, मेलगांव छोड़ा था. वो वाला मेरा है फेवरेट है, मतलब अभी तक उन जैसे भाई मेरे को दोबारा नहीं मिले. ये रही मेरे पैर, ये रही मेरी शैडो, ये रही धूप एंड ये रही बस. लेट्स गो. अभी तो मैं रामेश्वर से निकल के ट्रेन में बैठा होता है, वो 15-20 दिन में देख लेता मैं. बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है. बस से उतर गया हूँ मैं, बढ़िया. तभी जा रहा हूँ मैं अपने स्टे के पास, फटाफट बैग लेके निकलना है मेरे को. मैं भी ट्रेन देखी तो चेन्नई के अराउंड जाना है मेरे को फर्स्ट शोरूम है. कहाँ जाऊँ एग्जैक्ट वो ट्रेन के पहुँचने के बाद पता चलेगा मेरे को. और अब थोड़ी सी डाउन हो गई हालत, एनर्जी डाउन हो गई है, एनर्जी लेवल 0. खाना खा लेता हूँ कुछ. वही जहाँ सुबह वो खाई थी ना, पूरी खाई थी, वहीं पे 100 रुपये की वो मिलती है मेरे को, बढ़िया मील. And then we're hey, go for it. Like next week supposed me admit is also about self shit. It's about नहीं बात होता है. मैं सही कह रहा हूँ, अगर कोई खाना खिलाने वाला है ना, पूरे मन से अगर खाना खिलाए ना, तो जो बंदा खा रहा है उसका पेट ना भरे हो ही नहीं सकता. ये नोट कर लेना, और ये सच्ची बात है. मेरे को लगता नहीं रात को मैं कुछ खाने वाला हूँ. तो अभी फटाफट चलते हैं, 8 बजे की ट्रेन है मेरी, ठीक है? जाने से पहले एक बार अपने पहले ज्योतिर्लिंग के दोबारा दर्शन बाहर से देख लेते हैं. अंदर से तो पॉसिबल नहीं है अभी, बट ये रहा. क्रेजी एक्सपीरियंस है यार, क्रेजी एक्सपीरियंस. जो सुना है मैंने, ऑरा, पॉजिटिविटी, अंदर से जो स्पिरिचुअल वाइब जो कनेक्ट होती है, वाइब बेल हो गया, बट मेरा मतलब समझे ना कि वो जब कनेक्ट होता है ना तो सब सही लगता है. तो वही मोमेंट मेरा आज था. दोबारा ज्ञान को दे रहा हूँ. आगे चलते हैं यार, ट्रेन पकड़ने. तो भाई मेरा आ गया प्लेटफॉर्म, मेरा आ गया रेलवे स्टेशन. हमें जो ढूंढना है प्लेटफॉर्म नंबर 2, ढूंढना नहीं, मैं सामने खड़ा हूँ वैसे. ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, क्योंकि मेरी ट्रेन आने वाली 8:50 पे. एंड गेस करो ट्रेन का नाम क्या है? थोड़ा गेस करो. शाहरुख खान की बहुत अच्छी फिल्म, मतलब वन ऑफ द बेस्ट नहीं है बट अच्छी, टाइम पास हो गया. दीपिका पादुकोण के साथ. नहीं पता, मैं बताता हूँ. चेन्नई एक्सप्रेस. तो ट्रेन चेन्नई जा रही है. हाँ, चेन्नई से आगे भी जा रही है, मेरे को मालूम नहीं भाई. मेरे को जहाँ पहुँचना था वो चेन्नई से पहले ही है. या चेन्नई में उतरूँगा मैं, जितना मेरे को लग रहा है. तो अब यहाँ दिक्कत ये है कि यहाँ से जो ट्रेन जा रही है ना, यहाँ से सारी जो पिलग्रिमेज करके आते हैं सब चेन्नई, कभी इंडिया, कहीं मतलब इंडिया के दूर कोने में जाते हैं लगातार ट्रेन से. और मोस्टली मिडिल क्लास ही होते हैं, तो वो सारे क्या करते हैं कि जनरल में ही जाते हैं. तो यहाँ जो मेरा फ़ोन मिला था कि इंजन के साथ वाला जनरल खाली होता है, पीछे वाला जनरल भरा होता है. तो यहाँ मैं 99.9% श्योर हूँ कि वो यहाँ काम नहीं होगा, ठीक है? तो भगवान भरोसे. दिक्कत ये कि 8-10 घंटे का रास्ता है. बहुत दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत है. फटाफट सामान क्या जगह देखता हूँ मैं, फिर बात करते हैं थोड़ी सी. भाई क्रेजी भाई, 8:50 की ट्रेन है और ट्रेन की कोचेज लग रखे हैं यहाँ पे. लाइट चालू नहीं है बट कोचेज लग रखे हैं. तो मतलब मैं अभी चाहूँ तो जगह देख के जगह पकड़ सकता हूँ. ओ माय गॉड, फटाफट चलते हैं भाई. मैं सबसे आगे तक आ गया हूँ, ठीक है? ये खत्म है स्टेशन. और यहाँ पे है डब्बा जनरल कोच का, और पूरा खाली है. अभी तो पूरा खाली, फिलहाल तो लाइट ही नहीं भाई. सब लोगों ने जो जगह कैप्चर करनी थी वो पीछे में कर ली है. मैं तो आगे आ गया. लेकिन जब मैं आगे आता मेरे को इतना डरावना सा दिख रहा था, जैसे हॉन्टेड हाउस सा लग रहा है ना, सॉरी हॉन्टेड ट्रेन, हॉन्टेड स्टेशन, वैसी फीलिंग आ रही थी. बट मैं भी अभी अंदर नहीं घुसल रहा, क्योंकि ऑब्वियसली अंधेरे भी नहीं बैठ सकता. पंखा भी नहीं चलेगा भाई. भाई ना मेरे को भाई लोग आते हुए दिख रहे हैं. सोच रहा हूँ मैं कि सीट हथियाई लूँ अपनी. 2 डब्बे हैं जनरल के. चलो भाई, रात के गुप्त अंधेरे में इस मैटर करते. कोई नहीं है भाई. क्या स्ट्रगल है भाई. ट्रेन चल चुकी है, बढ़िया. टड़ा 9 सेकेंड. बढ़िया पॉइंट, ट्रेन खाली है. टड़ा. और थर्ड मेन पॉइंट है ना, बढ़िया पॉइंट, ये जनरल है भाई, स्लीपर नहीं है.
तो मैं वैसा सोच सकता हूँ, मतलब क्या पता आगे हो जाए तो आई एम नॉट श्योर, बट हाँ फोर्थ मेन पॉइंट अभी वो चीज़ आने वाली तो मैं जहाँ मैं ड्रोन शॉट नहीं ले पाया, लेकिन वो चीज़ बहुत ही क्रेजी है। मैं कह रहा हूँ आपको एक बार दिन में वो एक्सपीरियंस करना चाहिए। एंड जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता अभी रात को देखिए नहीं देखिए, बट आई विल ट्राई, ठीक है। तो ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2 3। तो आई थिंक आज का डे नंबर 34 यहीं बैठ करते हैं। रोज सुबह आपने तो मैं कल आपको बता दूँगा, जनरल में सफ़र रखा हूँ मैं, सफ़र करता हूँ, सफ़र और सफ़र दोनों करता हूँ, ठीक है। थोड़े देर कर लेना। तो दिस इज़ द डे, रुको तो दिस इज़ द एंड ऑफ द डे 34 ऑफ एंड डेली ट्रैवल रियलिटी सीरीज इंडिया अलाबरेटर, जहाँ हमको मूवमेंट के 23 स्टेट्स विदिन 135 डेज राइटिंग लव लेटर टू ईच वन ऑफ देम। मिलते हैं डे 35 में। एक छोटी सी अनाउंसमेंट आपके लिए, अगर आपने इंट्रो देखा होगा तो उसमें लिखा होगा कि मैंने लिखा है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो देखो मेरा नेचर क्या है कि अगर मैंने कुछ ठान लिया तो मैं करके रहूँगा। तो जो मैंने ठाना था कि मैं डेली लोग डालूंगा और मैंने पूरी कोशिश करी, लेकिन होता क्या है ना कि अगर कोई भाग रहा है, किसी चीज़ से भाग रहा है या किसी चीज़ से पीछा छुड़ा के इंसान जा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पागल हो। कुछ समझदार, कई बार समझदार लोग भी अपनी रेस छोड़ देते कि भाई ठीक है अभी के लिए छोड़ना सही रहेगा। तो मेरे ख्याल से मैंने अपने थोड़े रिसोर्सेज देखे, मैंने एक एडिटर हायर करने की कोशिश करी कि कोई एडिटर आ जाए, लेकिन सही बंदा नहीं मिला, क्योंकि मैं ऑब्वियसली वहाँ जाके बंदे को सिखा नहीं पाऊँगा। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए जो मेरे रिसोर्सेज हैं, और थोड़ी चीज़ें रिफाइन करना चाह रहा था, क्योंकि हो क्या रहा है कि जैसे यूट्यूब में वीडियो आती है आप देखते हो, तो मैं भी उसी टाइम देखता हूँ, मैं देख नहीं पाता, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स नॉट ईजी कि एक पूरा दिन का डाटा गो थ्रू करना फिर और उसी से एडिट करना। तो बहुत टाइम ऐसा हो रहा था कि हम कर ही नहीं पा रहे थे। तो मैंने सोचा ठीक है थोड़ा चीज़ें होल्ड बैक करते हैं। मैं सीरीज़ नहीं रोक रहा, आई रिपीट मेरी सीरीज़ कंटिन्यू है, अभी भी मैं ट्रैवल ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे एक दोबारा यार मतलब मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है बोलते हुए कि भाई मैं बोल भी कर रहा हूँ, जब मैंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि मैं ये सीरीज़ कंटिन्यूस डेली ट्रैवल व्लॉग होने वाला, बट नहीं, कई बार सब समझ आ था कि नहीं भाई मेरे को थोड़ा पीछे आना पड़ेगा ताकि चीज़ें और बेहतर तरीके से आपको मैं आगे प्रेजेंट कर सकूँ, ठीक है। तो मैंने एक डिसीजन लिया है, मैंने अपने दोस्तों से बात करी, ठीक है। यानी बोलते हुए मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है, मतलब सीन क्या है कि मैं अपनी डिफीट कभी एक्सेप्ट नहीं करता। ये मैंने सभी दोस्तों को पता है कि मैं जब तक मेरे में सांस रखी है ना, मैं वो चीज़ करता रहूँगा। बट ये ईगो लगा लो या कुछ भी लगा लो, बट मैं चाहता नहीं कि मैं जो मेरी टीम है, जो एक्चुअल अनिल है, बाकी टीम भी है, मैं उनको झोंक दूँ कि भाई तुम 24 घंटे काम करो जस्ट टू सेटिस्फाई माई ओन ईगो। मेरे लिए फिजिबल नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए, और होता क्या है कि एक अच्छा इंसान, एक विजनरी इंसान को समझ आना चाहिए कि कब उसको चीज़ें रोकनी चाहिए और कब उसको आगे जाना चाहिए और क्या स्टेप लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आई एम ए गुड लीडर, ठीक है। तो मैं अपनी टीम को नहीं झोंक रहा, मैं चाह रहा हूँ कि चीज़ें और रिफाइन आए ताकि वो भी एग्जॉस्ट ना हो। इवन आपको भी आता थोड़ा बहुत फील हुआ कि कहीं कहीं थोड़ी गलतियाँ हो रही वीडियो में, तो वो भी गलती मैं कवर करना चाह रहा हूँ आगे वाली वीडियोज़ में। तो बस यही सीन है। तो मेरा फिर ये लास्ट कंडीशन रहा है कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आऊँगा, और वीडियो जो अभी तक वीडियो आई है वो भी अच्छी थी, लेकिन अभी थोड़ा और रिफाइन करके हम आप लोगों के पास पहुँचाएंगे, ठीक है। आई होप आप मेरी इस गलती को या फिर ना समझी को आप माफ़ कर पाओ, बट ऐसा नहीं है। मैं आई प्रॉमिस कि अब जो रिजल्ट आएगा वो इससे बेटर आएगा, ठीक है। स्टिक टू द एंड एंड यू विल नो हु द मैन नोमैन इज़। सो मिलते हैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, बाय बाय।